हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोशन कॉमर्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक एनालिटिकल टेबल बनवाई थी क्वेश्चन की, जो सॉल्यूशन कराया था उसकी टेबल ये थी जो बनवाई थी मैंने आपको। अब देखिए, ध्यान दीजिए, और उसकी मैंने जनरल एंट्रीज भी करवाई थी। तो कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर एक बार जनरल एंट्रीज जो हैं इसकी दोबारा करवाई दीजिए। चलिए तो दोबारा कर लेते हैं इसकी जनरल एंट्रीज, और उसके बाद हम इसके जनरल लेजर्स अकाउंट भी बना लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे जनरल एंट्रीज बनेंगी। भाई देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल एंट्रीज के फॉर्मेट की, जिसमें डेट, पार्टिकुलर, लेजर फॉलो, अमाउंट और अमाउंट। ये अमाउंट का कॉलम डेबिट साइड के लिए और ये क्रेडिट साइड के लिए होता है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेप बाय स्टेप, तो पहला ईयर हमारा है 2001 और 2002। ठीक है, उसमें देखो हमारी एक्चुअल रॉयल्टी देखो बनी कुछ नहीं बनी। तो जब नहीं बनी तो पहली एंट्री हमारी बनती है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, जो कि रॉयल्टी पेएबल की होती है। अगर हमारी एक्चुअल रॉयल्टी कम होती है मिनिमम रेंट से, तो हम शॉर्ट वर्किंग को भी डेबिट कर देते हैं और जितना पेमेंट करना होता है टू लैंडलॉर्ड को डाल देते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिए, हमारी पहली एंट्री बनेगी 31 मार्च 2002 को। क्या बनेगी? क्योंकि हमारा जो ईयर है पहला 2001-2002, यानी कि 1 अप्रैल 2001 को स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2002 को ये क्लोज होगा। तो पहली एंट्री बनेगी, ध्यान दीजिए, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। लेकिन रॉयल्टी तो इसमें बनी ही नहीं है, तो रॉयल्टी नहीं आएगी, सीधा सीधा क्या डाल देंगे हम यहाँ पर? शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डाल देंगे, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि रॉयल्टी एक्चुअल में हुई नहीं। भाई ऐसा इसलिए होता है कि हो सकता है उस टाइम में लेबर मिली नहीं हो उस साल में, या कोई और कंडीशन ऐसी आ गई हो जिसके बेस पर प्रोडक्शन जो है हुआ ही नहीं हो, और प्रोडक्शन के बेस पे रॉयल्टी हमारी बनती है। तो प्रोडक्शन हुआ नहीं हुआ होगा तो रॉयल्टी क्रिएट नहीं हुई होगी, लेकिन उसको मिनिमम रेंट तो देना ही पड़ेगा। मिनिमम रेंट यानी कि इतना पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, फिर चाहे कोई भी रीज़न रहा हो। इसलिए यहाँ पर हम रॉयल्टी ड्यू तो करेंगे, लेकिन मिनिमम रेंट से। तो क्या करेंगे? शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, और लैंडलॉर्ड हमारा क्या है? टू किरण एंड कंपनी अकाउंट। अच्छा, इनको पेमेंट कितना करना है हमें पहली साल में? रॉयल्टी पेड कितनी करनी है? 2000। तो बीइंग रॉयल्टी पेएबल, हमारी पहली साल में रॉयल्टी कितनी ड्यू हुई, यानी कितना पेड करना है श्याम को? 2000 रुपये करना है, करा नहीं है। अब नेक्स्ट एंट्री में वो पेड करेगा इसको। तो 31 मार्च 2002 को ही किरण एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, इसको पेमेंट करना है किरण एंड कंपनी को। तो किरण एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेकेंड एंट्री में श्याम ने पेमेंट कर दिया किरण एंड कंपनी को 2000 रुपये का। भाई 2000 का पेमेंट करना था उसको, जब 2000 का पेमेंट करना था और ने कर दिया, तो बीइंग रॉयल्टी पेड, नरेशन हो जाएगी इसकी, बीइंग रॉयल्टी पेड। ठीक है, ये हमारी पहली और ये हमारी दूसरी एंट्री बन गई। अब हम बात करते हैं तीसरी एंट्री की, और तीसरी एंट्री में हम क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं रॉयल्टी को। रॉयल्टी जो एक्चुअल रॉयल्टी बनती है उसको हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन रॉयल्टी बनी नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम ट्रांसफर भी नहीं करेंगे, और हमारा ये 31 मार्च 2002 कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं 31 मार्च 2000, यानी 2002 और 2003, यानी 1 अप्रैल 2002 से स्टार्ट होके 31 मार्च 2003 के लिए हम बात करेंगे। और रॉयल्टी देखो कितनी बन रही है यहाँ पर, देखो ध्यान से देखो, रॉयल्टी बन रही है 900 रुपये की। तो हम डालेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 31 मार्च 2003 स्टार्ट हो गया हमारा। हम एंट्री करेंगे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, एक्चुअल रॉयल्टी कितनी बन रही है यहाँ पर? 900 रुपये बन रही है, 900 रुपये। लेकिन पेमेंट कितना करना है हमें उसको? 2000। किसको? लैंडलॉर्ड को, किरण एंड कंपनी को। तो बाकी का जो डिफरेंस है वो किससे कंप्लीट करा? शॉर्ट वर्किंग, यानी शॉर्ट वर्किंग हमारी कितनी आ गई? 1100 रुपये।
तो हम इसको भी डेबिट कर देंगे। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू किरण एंड कंपनी, टू किरण एंड कंपनी अकाउंट, बीइंग रॉयल्टी पेएबल, यानी इतनी रॉयल्टी जो है इन्हें पेड करनी है। नेक्स्ट एंट्री, उनको पेमेंट करने, किनको, किरण एंड कंपनी को 31 मार्च 2003 को ही इन्हें पेमेंट करना है। एंट्री बनेगी किरण एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेमेंट कितना करना है इन्हें, 2000 रुपये। और ये वाला ईयर भी हमारा क्लियर हो गया। नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ट्रांसफर करना है अभी हमें। तो बीइंग रॉयल्टी पेड, अभी एक एंट्री और रह गई है, 3 एंट्री होती है ना एक्सेल में। 31 मार्च 2003 को हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने, किसको, जो रॉयल्टी थी एक्चुअल, जो एक्चुअल रॉयल्टी थी उसको हम ट्रांसफर भी करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट 900 रुपये से। तो बीइंग अमाउंट ऑफ रॉयल्टी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इस तरह से हमारा 31 मार्च 2003 भी कंप्लीट हो गया, यानी 2-3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे 3 और 4 की। देखिए, हाँ जी, अब हम स्टार्ट करेंगे 31 मार्च 2004 के लिए। तो एक्चुअल रॉयल्टी देखो 2800 रुपये नहीं है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग नहीं है। तो पहले हम रॉयल्टी को ड्यू करते हैं। अगर यहाँ पर रॉयल्टी की अमाउंट मिनिमम रेंट से कम होती तो हम शॉर्ट वर्किंग को भी डेबिट करते, लेकिन यहाँ पर रॉयल्टी की अमाउंट मिनिमम रेंट से ज़्यादा है, तो हम एक्चुअल रॉयल्टी को ही सिर्फ और सिर्फ डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे हम लैंडलॉर्ड को, यानी कि किरण एंड कंपनी को। तो 31 मार्च 2004 में एंट्री बनेगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू किरण एंड कंपनी, टू किरण एंड कंपनीज अकाउंट। देखिए, रॉयल्टी बन कितनी रही है, 2800, जो कि मिनिमम रेंट से ज़्यादा है, इसलिए नॉट तो शॉर्ट वर्किंग डेबिट में आएगी, ना ही क्रेडिट में आएगी। यानी 2800 रुपये हम सीधा सीधा डेबिट कर दिया हमने और क्रेडिट कर दिया लैंडलॉर्ड के लिए। तो बीइंग रॉयल्टी पेएबल, बीइंग रॉयल्टी पेएबल। अब हम नेक्स्ट एंट्री क्या करते हैं, पेमेंट करने की। पेमेंट कर देते हैं 31 मार्च 2004 को लिखेंगे किरण एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, किरण एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू, ध्यान से देखिए, 31 मार्च 2004 को हमने, हमारी जो रॉयल्टी थी बनी थी 2800, जिसमें से हमने 800 रिकूप कर लिए थे। जो शॉर्ट वर्किंग हमारी 2000 की हुई थी उसके लिए हमने 800 रिकूप कर लिए। तो पेमेंट अल्टीमेटली कितना हो रहा है, 2000। 2800 की रॉयल्टी थी, 800 रिकूप कर लिए, यानी कि उससे ले लिए, काट लिए हमने। जो हमारा शॉर्ट वर्किंग हुई थी शाम ने 800 रुपये काट लिए 2800 में से। तो कितना पेमेंट करेगा लैंडलॉर्ड को, 2000 का। तो हम लिखेंगे एंट्री किरण एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ये वो है जो रिकूप करी गई है। अगर शॉर्ट वर्किंग हमारी क्रिएट होती तो हम डेबिट में डालते हैं यहाँ पर, लेकिन ये रिकूप की गई है तो पेमेंट में क्रेडिट साइड में आएगी, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। कितने की, 800 की वसूल करी है, और लैंडलॉर्ड को पेमेंट कितना हो रहा है, 2000 का, टू बैंक अकाउंट 2000। और हमारा इसका अकाउंट क्लोज हो गया 2800 से। बीइंग रॉयल्टी
एंड शॉर्ट वर्किंग रिकूप्ड। रॉयल्टी पेड की गई, बीइंग रॉयल्टी पेड की, और शॉर्ट वर्किंग रिकूप की हमने 800 रुपये की। हमारी दूसरी एंट्री भी हो गई। तीसरी एंट्री हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 31 मार्च 2004 को ही। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। किस अमाउंट से? 2800 रुपये की थी रॉयल्टी हमारी। एक्चुअल रॉयल्टी थी कितने की? 2800 की। बीइंग अमाउंट ऑफ एक्चुअल रॉयल्टी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमारा ये वाला ईयर भी कंप्लीट हो गया 31 मार्च 2004, यानी कि 3-4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं 2004 और 5, यानी 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2005 की। तो देखिए एक्चुअल रॉयल्टी हमारी यहाँ पर कम है, किससे? मिनिमम रेंट से। तो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग भी डेबिट होगी और रॉयल्टी भी डेबिट होगी। देखिए 31 मार्च 2005 में पहली एंट्री बनेगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू किरण एंड कंपनी, यानी कि लैंडलॉर्ड, टू किरण एंड कंपनी अकाउंट। ध्यान दीजिए 1500 की एक्चुअल रॉयल्टी हो रही है, 500 रुपये की शॉर्ट वर्किंग और 2000 का पेमेंट करना है लैंडलॉर्ड को। तो बीइंग रॉयल्टी पेएबल। नेक्स्ट एंट्री में हम पेमेंट करेंगे लैंडलॉर्ड को 31 मार्च 2005 में। तो किरण एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से? 2000 से। अब आप सोच रहे होगे यहाँ शॉर्ट वर्किंग 2 में क्यों नहीं आई? क्योंकि इस साल में रिकूप करी ही नहीं गई है। ध्यान से देखिए 4-5 में रिकूप नहीं हुई है। रिकूप तो 3-4 में हुई थी, तभी तो 2 में आई थी शॉर्ट वर्किंग। लेकिन यहाँ 4-5 में रिकूप नहीं हुई है, इसलिए हमने शॉर्ट वर्किंग सिर्फ डेबिट की, ना कि क्रेडिट। 2000 का पेमेंट कर दिया इसको। बीइंग रॉयल्टी पेड। लास्ट एंट्री ट्रांसफर करना है 31 मार्च 2005 को ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है हमें एक्चुअल रॉयल्टी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। किस अमाउंट से? 1500 की अमाउंट जो थी वो एक्चुअल रॉयल्टी की थी। तो बीइंग एक्चुअल रॉयल्टी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये वाला 31 मार्च 2005 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे 31 मार्च 2006 की। अब हम बात करेंगे 31 मार्च 2006 के लिए। 31 मार्च 2006 के लिए तो देखिए एक्चुअल रॉयल्टी हमारी है 2500, जो कि मिनिमम रेंट से क्या है? ज़्यादा है। तो कोई बात नहीं, शॉर्ट वर्किंग हुई नहीं, इसमें सरप्लस हो रहा है। पहली एंट्री क्या बनेगी? ध्यान से देखिए 31 मार्च 2006 के लिए रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू किरण एंड कंपनी। किस अमाउंट से? 2500 की रॉयल्टी है, 2500 डाल देंगे हम। बीइंग रॉयल्टी पेएबल।
ये हमारी पहली एंट्री बन गई। अब हम 31 मार्च 2006 को जो किरण एंड कंपनी है उसका पेमेंट करेंगे। तो किरण एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इनका पेमेंट कितना करना है हमें, ध्यान से देखिए। पेमेंट करना है 2000 का, तो बाकी के बच्चों को उन्होंने क्या कर लिया, रिकूप कर लिया 500 रुपये। तो टू बैंक अकाउंट में कितना जाएगा, 2000, और टू शॉर्ट वर्किंग यानी जो उन्होंने रिकूप करी है। ये शॉर्ट वर्किंग वो है जो उन्होंने रिकूप करी है, वसूल की है। तो टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट जो उन्होंने एडजस्ट कर ली 500 रुपये की। पेमेंट किया 2000 का, 500 वसूल कर लिए, एडजस्ट कर लिए। तो बीइंग रॉयल्टी पेड, ठीक है, सेकेंड एंट्री बन गई। अब हम बात करेंगे 31 मार्च 2006 की ही थर्ड एंट्री की, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट ट्रांसफर करने की। किस अमाउंट से होगी, वही जो एक्चुअल अमाउंट थी 2500 रुपये की। बीइंग एक्चुअल रॉयल्टी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद अब हम बनाएंगे नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2007 की। देखिए एक्चुअल रॉयल्टी हमारी कितनी बन रही है, 2400। अच्छा 2000 रुपये की क्या है, मिनिमम रेंट है, यानी कि ये मिनिमम रेंट से ज़्यादा है। तो कोई बात नहीं है, शॉर्ट वर्किंग नहीं हुई, इसमें सरप्लस आया, कोई बात नहीं है। पहली एंट्री बनेगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू किरण एंड कंपनी। शॉर्ट वर्किंग डेबिट नहीं होगी, क्यों, शॉर्ट वर्किंग क्रिएट ही नहीं हुई है। तो टू किरण एंड कंपनी अकाउंट, किस अमाउंट से, 2400 रुपये से। तो बीइंग रॉयल्टी पेएबल, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे 31 मार्च 2007 को ही पेमेंट करने की। तो किरण एंड कंपनी अकाउंट डेबिट किरण एंड कंपनी अकाउंट डेबिट। ध्यान दीजिए इसमें हमारी शॉर्ट वर्किंग नहीं हुई थी, लेकिन उसको वसूल किया गया था। तो 400 रुपये हमारे क्या आ जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट ये उन्होंने वसूल कर लिए, यानी एडजस्ट कर लिए। तो टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 400 रुपये से, बाकी का बच्चा पेमेंट कर दिया टू बैंक अकाउंट 2000 रुपये से, जो कि थी 2400 रुपये की ड्यू। तो बीइंग रॉयल्टी पेड, लास्ट एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की। 31 मार्च 2007 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, बीइंग रॉयल्टी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि थी 2400 रुपये से। हमारी ये सारी एंट्रीज पूरी हो गई हैं। अब हम करेंगे जर्नल लेजर अकाउंट। अब हम बनाएंगे इनकी जनरल लेजर्स। जनरल लेजर्स जो लेसी बनाता है, यानी कि श्याम जो बनाएगा वो 3 बनाएगा। पहला है रॉयल्टी अकाउंट, दूसरा है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, और तीसरा है लैंडलॉर्ड यानी कि किरण एंड कंपनी का अकाउंट। ये अपने 3 जनरल लेजर बनाएगा। और देखिए जनरल लेजर हम जनरल एंट्रीज के बेस पे बनाते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिंपल वे में समझ में आए, ठीक है। देखिए जनरल लेजर का फॉर्मेट होता है डेट पार्टिकुलर जनरल फॉल्यू, अमाउंट डेट पार्टिकुलर जनरल फॉल्यू, और उसके बाद अमाउंट। अब देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो वो 31 मार्च 2002 की बात करें अगर हम, तो देखिए एक्चुअल रॉयल्टी कुछ बनी,
नहीं बनी। जब एक्चुअल रॉयल्टी बनी नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम ट्रांसफर क्या करेंगे, यानी 31 मार्च 2002 को एक्चुअल रॉयल्टी बनी नहीं है तो इसकी एंट्री हुई नहीं। जब एंट्री नहीं हुई तो जाहिर सी बात है जनरल लेजर में इसकी पोस्टिंग भी नहीं होगी। अगर आपको याद आए मैंने अभी जनरल एंट्री की है तो 31 मार्च 2000 यानी कि 2 के लिए मैंने रॉयल्टी की कोई एंट्री की नहीं है क्योंकि रॉयल्टी बनी ही नहीं थी, और जब बनी नहीं थी तो पोस्टिंग भी नहीं होगी। तो अब हम बात करते हैं 31 मार्च 2003 की। 31 मार्च 2003 में हमारी एक्चुअल रॉयल्टी बन रही है 900 रुपये की। तो पहले हम इसको ड्यू करते हैं। क्या बनती है एंट्री, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो यानी कि अगर देखा जाए तो रॉयल्टी का अपोजिट अकाउंट बनना है, वो बनना है लैंडलॉर्ड। तो पहला 31 मार्च 2003 में पहली पोस्टिंग होगी इसमें 31 मार्च 2003 में टू किरण एंड कंपनी, यानी हमारा लैंडलॉर्ड, टू किरण एंड कंपनी अकाउंट। किस अमाउंट से, जितनी अमाउंट की ड्यू करनी है, यानी एक्चुअल रॉयल्टी बनी है 900 रुपए की। अब जो एक्चुअल रॉयल्टी होती है हम इसको ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सेम डेट पे यानी 31 मार्च 2003 को हम ट्रांसफर कर देंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि बनी है 900 की। ये हमारा ईयर कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 31 मार्च 2004 में एक्चुअल रॉयल्टी कितनी बन रही है 2800, तो बस हो गया। 31 मार्च 2004 में हम लिखेंगे टू किरण एंड कंपनी, टू किरण एंड कंपनी, ये बनी है हमारी 2800 रुपए से, और सेम डेट पे हम इसे ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2800 रुपए से। हमारा 2004 भी कंप्लीट हो गया। 2005 की बात करते हैं। देखिए एक्चुअल रॉयल्टी कितनी बनी 2005 में 1500 रुपए। ठीक है, टू किरण एंड कंपनी में हम डालेंगे यहाँ पर कितने 1500 रुपए। सेम डेट पे हम इसको ट्रांसफर करेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, जो कि कितनी होगी 1500 रुपए। बस ये वाला अकाउंट भी हमारा क्लोज हो गया। 31 मार्च 2006 में फिर टू किरण एंड कंपनी, 6 में कितनी है 2500 रुपए, डाल दो उसको। सेम डेट में ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी 2500 रुपए से। ये वाला ईयर भी कंप्लीट हो गया। अब रहेंगे 31 मार्च 2007 टू किरण एंड कंपनी, फिर से कर दो उसको। कितनी है एक्चुअल रॉयल्टी 2400 रुपए। सेम डेट पे ट्रांसफर कर दो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। चाहे तो आप जनरल एंट्री से इसकी पोस्टिंग कर लीजिए, देख के क्या चीज़ डेबिट हो रही है क्या चीज़ क्रेडिट हो रही है, या फिर ऐसे कर लीजिए सिंपल वे में, पहले ड्यू की डालिए, कितना एक्चुअल बन रही है वो डालिए, ट्रांसफर कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये हमारा रॉयल्टी अकाउंट बन गया। अब हम नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट। देखिए हाँ जी बच्चों, अब हम बनाएंगे किरण एंड कंपनी का अकाउंट, जो कि हमारा क्या है लैंडलॉर्ड है। तो ध्यान दीजिए पहली एंट्री में हमने क्या किया था, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड किया था, यानी टू किरण एंड कंपनी किया था। तो 31 मार्च 2002 में तो शॉर्ट वर्किंग का जो अपोजिट अकाउंट है, यानी कि लैंडलॉर्ड का जो अपोजिट अकाउंट है वो है शॉर्ट वर्किंग। तो बाई डालेंगे बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, जो कि थी 2000 से। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या था, फिर हमने पेमेंट किया था सेम डेट पे किसको, लैंडलॉर्ड को। 31 मार्च 2002 में ही टू बैंक अकाउंट किया था, टू बैंक अकाउंट किस अमाउंट से 2000 रुपये से। ठीक है, यानी ये वाली ईयर हमारी कंप्लीट हो गई 31 मार्च 2002 वाली। ठीक है, अब हम बात करते हैं 31 मार्च 2003 की। पहली एंट्री बनाई थी हमने रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, यानी कि टू किरण एंड कंपनी। तो 900 और 1100 डेबिट हुए थे
किस अकाउंट के लिए, लैंडलॉर्ड के लिए। तो हम बाई में डालेंगे 31 मार्च 2003 के लिए बाई रॉयल्टी अकाउंट, और 31 मार्च को ही बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। रॉयल्टी थी 900 रुपये से, शॉर्ट वर्किंग की थी 1100 रुपये से, और उसको 31 मार्च 2003 को पेमेंट भी किया गया था टू बैंक अकाउंट के नाम से। ये सिर्फ पोस्टिंग है जो कि जनरल एंट्री की बेस पे हो रही है, क्योंकि सेकंड एंट्री में हमने क्या किया था, पेमेंट किया था तो किरण एंड कंपनी डेबिट हुआ था, बाद में टू बैंक अकाउंट आया था जो कि था 2000 रुपये से। ये वाला बैलेंस 2000 और ये वाला भी बैलेंस 2000, यानी ये वाला ईयर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर बनाएंगे 31 मार्च 2004 के लिए। 2800 की रॉयल्टी बनी थी, 800 रिकूप किए गए थे, ठीक है, और 2000 का पेमेंट किया गया था। तो पहली एंट्री बनी थी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग तो आई नहीं थी। तो देखिए 31 मार्च 2004 में रॉयल्टी हमें ड्यू की थी किस अमाउंट से, 2800 रुपये से, बनेगी बाई रॉयल्टी अकाउंट टू लैंडलॉर्ड करा था, जो कि किस अमाउंट से करा था, 2800 रुपये से। 2800 रुपये आ गए। अच्छा, अब जब पेमेंट किया गया था तो टू शॉर्ट वर्किंग आई थी, 31 मार्च 2004 में, और टू पेमेंट भी किया गया था सेम डेट पे टू बैंक अकाउंट। किस अमाउंट से, 28 शॉर्ट वर्किंग हुई थी 800 रुपये से, जो रिकूप की गई थी। देखो यहाँ शॉर्ट वर्किंग जो थी 31 मार्च 2004 में शॉर्ट वर्किंग जो थी रिकूप की गई थी, क्योंकि सरप्लस आया था इसमें 800 रुपये का, जो कि रिकूप किया गया था। अब वो जाएगा टू साइड है, और ये इनका 2000 का पेमेंट किया गया। टोटल 2800 रुपये यहाँ पर इक्वल हो गए। ये वाला ईयर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट ईयर की बात करें 31 मार्च 2005 की। तो देखिए रॉयल्टी भी क्रिएट हुई, क्योंकि ये मिनिमम रेंट से कम है, तो शॉर्ट वर्किंग क्रिएट हुई। तो 1500 रॉयल्टी में से जाएगा 31 मार्च 2005 में बाई रॉयल्टी अकाउंट करेंगे हम 1500 से, और सेम डेट पे ही बाई शॉर्ट वर्किंग अकाउंट जो कि जाएगी 500 रुपये से। अच्छा, पेमेंट करा गया हमें 31 मार्च 2005 को टू बैंक अकाउंट किरण एंड कंपनी को, जो कि किया गया था 2000 से। ये वाला ईयर कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं 31 मार्च 2006 की। देखिए रॉयल्टी एक्चुअल बनी है 2500, जो कि मिनिमम रेंट से ज़्यादा है, कोई बात नहीं है। तो बाई 31 मार्च 2006 में डालेंगे हम बाई रॉयल्टी अकाउंट किस अमाउंट से, 2500 रुपये से। उसके बाद 31 मार्च 2006 में रॉयल्टी क्या करी, रिकूप की गई कितने से, 600 रुपये से। तो टू शॉर्ट वर्किंग 600 रुपये की, और सेम डेट पे ही टू रिकूप जो की गई है 500 की गई है, 500 रुपये से रिकूप की गई। उसके बाद 2000 का पेमेंट, 2500 कंप्लीट हो गए। ये वाला ईयर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए 31 मार्च 2006 के लिए, 7 के लिए। तो देखो 2400 हुई थी और 400 रिकूप कर लिए गए थे। तो 31 मार्च 2007 की बात अगर हम करें, बाई रॉयल्टी अकाउंट रॉयल्टी अकाउंट 2400 से 31 मार्च 2007 को शॉर्ट वर्किंग रिकूप की गई। तो टू शॉर्ट वर्किंग रिकूप की गई 400 रुपये से, और पेमेंट किया गया 2000 रुपये का।
2400 रुपये यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, यानी ये वाला ईयर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट और लास्ट अकाउंट बचा है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट वर्किंग का। चलिए वो बनाते हैं। देखिए शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनेगा तो फॉर्मेट वही है, डेट पार्टिकुलर्स जनरल फॉलियो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जनरल फॉलियो अमाउंट। देखिए पहली एंट्री हमने क्या बनाई थी, पहली एंट्री हमने बनाई थी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, क्योंकि रॉयल्टी तो थी नहीं, फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी थी नहीं, तो लेकिन शॉर्ट वर्किंग तो थी, तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट पहली एंट्री बनाई थी हमने 31 मार्च 2002 में, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू किरण एंड कंपनी। टू किरण एंड कंपनी आ जाएगा, यानी कि क्योंकि शॉर्ट वर्किंग का अपोजिट अकाउंट कौन सा रहा, टू किरण एंड कंपनी, तो टू किरण एंड कंपनी आ जाएगा, 2000 से अमाउंट आ जाएगी। देखिए ये अमाउंट 31 मार्च 2002 को रिकूप नहीं की गई, 2000 रुपये ये जो थे वसूल नहीं किए गए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो बाई बैलेंस कैरी डाउन करा, 2000 रुपये हमने ट्रांसफर कर दिए नेक्स्ट ईयर के लिए। तो 1 अप्रैल 2002 को बैलेंस आ गया 2000 रुपये का। उसके बाद देखिए शॉर्ट वर्किंग फिर से हो गई दूसरी साल में, 31 मार्च 2003 के लिए जब हमने अकाउंट तैयार कर रहे हैं, फिर से शॉर्ट वर्किंग हुई, तो 1100 रुपये की शॉर्ट वर्किंग हमने और जोड़ दी। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा, टू किरण एंड कंपनी आ जाएगा, टू किरण एंड कंपनी कितने से, 1100 रुपये से, और 2000 और ये 1100 टोटल हो गए 3100। अब हम इसको क्योंकि इस साल में भी वसूल नहीं करी गई, 2 साल में वसूल नहीं की गई, जब वसूल नहीं करेगी तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया इसको नेक्स्ट ईयर के लिए, कितना 3100 रुपये, और 3100 उठा के हम लिया है 1 अप्रैल 2003 में। अब देखिए तीसरे साल में देखो हमारी शॉर्ट वर्किंग कैसी थी, शॉर्ट वर्किंग तो क्रिएट नहीं हुई थी, लेकिन सरप्लस आया था 800 रुपये का, जो कि रिकूप किया गया 800 से। जब रिकूप किया गया तो किरण एंड कंपनी डेबिट करी थी 31 मार्च 2004 में बाई किरण एंड कंपनी, कितना रिकूप किया गया था, रिकूप किया गया था 800 रुपये का, लेकिन बाकी का जो था वसूल नहीं किया गया, तो हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे 31 मार्च 2004 में, कहाँ, बाई बैलेंस कैरी डाउन। लेकिन एक बात और, क्योंकि अभी हमारा साल ख़त्म नहीं हुआ, तो नेक्स्ट ईयर में हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 31 मार्च 2005 में इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बाई बैलेंस कैरी डाउन कितने से, 3100 का बैलेंस है यहाँ पर, इस 3100 को हम ट्रांसफ़र करा यहाँ पर 3100 रुपये से, और इस 3100 में से हम 800 रुपये जो है माइनस कर देंगे, क्या अमाउंट बचेगी, 3100 में से हमने 800 माइनस किए तो बचे 2300, और ये जो 2300 रुपये वो हैं जो अनरिकूप्ड है अभी भी, तो हो सकता है ये नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाए, रिकूप हो जाए, इसलिए हम इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए 2300 रुपये को। तो अब हम ले आएंगे इस बैलेंस को 1 अप्रैल 2004 में, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 2300 रुपये का। अब ध्यान दीजिए 31 मार्च 2004 सही है। अब हम इसको लिया है 1 अप्रैल 2004 को, तो देखिए हमारा जो बैलेंस है, अब हमारा 31 मार्च 2005 देखेंगे, देखिए इसमें हमारी शॉर्ट वर्किंग फिर से क्रिएट हो गई, तो टू किरण एंड कंपनी आ जाएगा 31 मार्च, तो टू किरण एंड कंपनी, शॉर्ट वर्किंग हमारी इस बार कितनी हुई, 500 रुपये, ये हमने डाल दिए 500 रुपये, रिकूप तो हुई नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, जो अनरिकूप्ड है उसको हम ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कितनी करेंगे देखिए, बाई 31 मार्च 2005 में, देखिए जो अनरिकूप्ड वाली थी वो 1200 रुपये, ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि थी 1200 रुपये से, बाकी का बैलेंस हमने 31 मार्च 2005 में ट्रांसफ़र कर दिया बाई बैलेंस कैरी डाउन में, तो ये टोटल कितना हुआ 2800, ये 2800 हमने शिफ्ट करिए इस साइड में, 2800 में से माइनस किया 1200 रुपये, जो कि बचा 1600 रुपये, ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये बैलेंस उठ के आ गया हमारा 1 अप्रैल 2005 में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो कि बैलेंस था 1600 रुपये का।
अच्छा, अब हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे 31 मार्च 2006 में क्या शॉर्ट वर्किंग हुई है, नहीं हुई है, लेकिन सरप्लस हुआ जो कि रिकूप किया गया। तो हम इसे 31 मार्च 2006 में डाल देंगे बाई किरण एंड कंपनी के नाम से, जो कि था हमारा रिकूप कितना किया गया इसमें, 500 रुपये से। बाकी का हम ट्रांसफ़र कर देंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। 1600 उठा के हम यहाँ लिया है, 31 मार्च 2000 बाई बैलेंस कैरी डाउन। 1600 में से 500 गए, बचे 1100, ये हम ट्रांसफ़र कर देंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। ये हमने ट्रांसफ़र किया नेक्स्ट ईयर के लिए। इसमें एक चीज़ और, 600 रुपये अनरिकॉर्ड भी तो है, तो बाई इसमें सेम डेट पे आएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में भी ट्रांसफ़र करेंगे हम कितना, 600 रुपये जो अनरिकॉर्ड है। तो नेक्स्ट ईयर में कितना ट्रांसफ़र करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 500। नेक्स्ट ईयर में कितना ट्रांसफ़र करेंगे, 500। ये आ जाएगा हमारा बैलेंस 1 अप्रैल 2006 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 500 रुपये का। अब देखिए लास्ट ईयर है, यहाँ पर भी हमें सरप्लस हुआ है, तो हम लिखेंगे 31 मार्च 2007 को बाई किरण एंड कंपनी, जो कि था हमारा कितना वसूल किया, 400 रुपये। बाकी का जो बैलेंस बचेगा वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, तो बाई बैलेंस कैरी डाउन 100 रुपये का। ये बैलेंस उठ के यहाँ से यहाँ आ गया, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी 1 अप्रैल 2007 के लिए टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। नेक्स्ट ईयर में अगर आउटपुट होगा, भाई हमारे जो एनालिटिकल टेबल थी 31 मार्च 2007 तक के लिए थी, अगर 31 मार्च 2008 के लिए जब बनवाएगा या बनेगा या आउटपुट होगा, तो उसके लिए वो अगर देखेगा रिकूप हो रहा है तो रिकूप कर लेगा, रिकूप नहीं हो रहा है तो वो ट्रांसफ़र कर देगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस अकाउंट में, इस क्वेश्चन में हम यहीं तक कर सकते थे, और इसको हमने यहाँ तक कर दिया, सॉल्व कर दिया, यहाँ तक सॉल्व कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया होगा ये लेजर अकाउंट शॉर्ट वर्किंग का खास तौर से, तो कोई बात नहीं, आगे और क्वेश्चन होंगे तो उसके बेस पे आपको समझ में आएगा। फिलहाल फॉर्मेट यही है, ये पहला क्वेश्चन था जो लेजर का था, जिसमें आपको दिक्कत हो रही होगी, लेकिन आगे नहीं आएगी, थोड़ा प्रैक्टिस में आएगा तो आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।